हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ और उम्मीद यही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में होंगे। एक नया दिन एक नई न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जी जनाब, यहाँ पर मैं बादल ढूंढ रही थी आसमान पे, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी है कसम से कि सारा दिन मेरा तो ये खिड़की से बाहर यही देखने में लग जाता है कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही, या बादल आए हैं या नहीं आए। और किस्मत तो थोड़ी सी मेहरबान हुई थी कि कल थोड़ी देर के लिए जो थे वो ऐसे लग रहा था, बादल बादल आए थे, जैसे लग रहा था कि जैसे बारिश होगी आज, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तो अभी तक तो हम गर्मी में जो है वो जल भुन रहे हैं और कोयले बन रहे हैं और फ्राई हो रहे हैं पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। तो बहुत शदीद गर्मी है जनाब, और आप लोगों की तरफ मुझे ये पता है कि इसी तरह ही गर्मी होगी। और गर्मी में बस एहतियात करें, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और फ़जूल में जो अगर आप ज़्यादा जो आजकल जो मेरे ख़्याल में वैसे ईद का सीज़न भी है, तो हम ज़्यादातर शॉपिंग के लिए बंदा निकल जाता है, तो वो ठंडे टाइम पे निकलें और गर्मी में बाहर निकलने से जो है वो अवॉइड करें। तो जहाँ जनाब मैं बना रही थी ब्लैक चने का सालन। तो पहले मैंने चने बॉयल करने के भिगो के रखे थे, फिर मैंने उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च नहीं टमाटर डाल के, तो फिर मैंने इसको बॉयल करने के रख दिया था सब, यानी कि चीज़ें डाल के, सिर्फ नमक डाला था पहले। तो जब ये चने हमारे बॉयल हो गए तो फिर उसमें मैं अब ऑयल पानी उसका मैंने निकाल लिया था, वही पानी फिर हम इसमें दोबारा शोरबा बनाने के लिए डालेंगे। तो फिर मैंने इसमें वो डाल दिया था ऑयल डाल के, फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा था, नमक ज़रा देख कर डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी डाला था। तो लाल मिर्चें, हल्दी और इसके अलावा क्या डाला था, धनिया पाउडर, ये डाल के बस उसको भून लेंगे। और इधर तवा थोड़ा ख़राब हो रहा था मेरा, तो इस पर मैंने सोडा और इसके अलावा सिरका और नमक और थोड़ा सा जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो डाल के रख दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद जो था उसको मैंने साफ़ कर लिया था और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। तो जब हम सब खाना खाने लगे थे, तो मैंने शान के लिए और अपने लिए इकट्ठा खाना डाल के ले आई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं टेस्ट करके पहले आपको बता देती हूँ कि कैसे बने हैं। मैंने चने बनाए थे और साथ ही जो थे मैंने ना ज़ीरा राइस बना लिए थे, आलू भी उसमें मैंने डाल लिए थे और बहुत मज़े के बने थे ये। और उसके बाद अगेन जो थी मैं विंडो से बाहर देखना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे साथ ही हमारे विंडो है। तो मैं यहाँ से देख रही थी कि कोई धूप बादल हैं या क्या है, लेकिन बड़ी सख्त धूप निकली हुई थी और परिंदे बेचारे इधर उधर फिर रहे थे। और बस आज मैंने आपके साथ ना एक टिप शेयर करनी है, टिप है या टोटका या जो भी आप इसको कहें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। मैं तो ये ज़रूर करती हूँ। और ये जनाब मैं रेडी हो गई थी, शाम का टाइम था और हस्बैंड ने बोला था, क्योंकि उन्हें ना फिर ईद के बाद कहीं काम से जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज ना ग्रॉसरी की जो चीज़ें लेनी है ना तो वो लेके आते हैं। तो अभी मंथ तो नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन चीज़ें भी पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें अभी मैं तुम लोगों को ना चीज़ें लेके दे देता हूँ। तो ये फिर हम निकले थे। ये तकरीबन 9:30-10 का टाइम था रात का, लेकिन अभी भी इतनी शदीद गर्मी थी और जहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम था कि आगे पीछे गाड़ियाँ, यहाँ पे टर्न हमने करना था लेकिन हम टर्न नहीं कर पा रहे थे और ऐसे कपड़े हमारे पसीने से शराबूर हो चुके थे। और यहाँ पे फिर आगे जाके हमने दूसरी साइड से टर्न लिया, तो फिर हम बाहर निकले और ऐसे गर्म हवा के ना जैसे थपेड़े पड़ रहे होते हैं ना, ये वाली सिचुएशन थी। तो यहाँ पे जनाब हम ग्रॉसरी करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे शान रुक गया था मोबाइल देखने के लिए, तो बस मैं भी उसके साथ ही रुक गई। तो यहाँ पे बस हम आगे जा रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर और लोग भी होते हैं ना, तो फिर कोई उसमें वीडियो में आ जाए तो फिर ऐसे प्राइवेसी जो होती है वो हर किसी की होती है, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो भी उल्टा पुल्टा जैसे मुझसे हुआ। तो जी जनाब, जब भी आप ना ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं ना, तो फिर जब आप ग्रॉसरी कर, पहले भी मैंने आपके साथ एक टिप शेयर किया, वो भी बहुत इफेक्टिव है, वो आपने ज़रूर अप्लाई करनी है जब आप ग्रॉसरी करते हो तो। और उसको जो अब क्या कहते हैं, आपने अगर नहीं देखा ना तो जाके मेरे चैनल पे आप देखें वो वाली वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको साथ एक ये टिप शेयर करूँगी कि जब भी आप जो है वो ग्रॉसरी करते हो ना, तो ग्रॉसरी करने के बाद जब आप घर आ जाते हो ग्रॉसरी लेके, तो जितनी भी आपकी ग्रॉसरी है उसको रख के, तो आपने बैठ के आराम से बावज़ू हो के, तो अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है
और उसके बाद आपने 129 दफ़ा जो है वो सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना अतैना कल कौसर जो छोटी सी सूरत है वो आपने 129 दफ़ा पढ़नी है। उसके एंड पे फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और सारी आपकी जो ग्रॉसरी है उस पर आपने फूंक मार देनी है अपने किचन में, कैबिनेट्स में, जहाँ पे आप ग्रॉसरी रखते हैं, जो ग्रॉसरी आप लेके आए हो। फिर आप देखिएगा अल्लाह ताला आपकी इस महंगाई के दौर में भी उस ग्रॉसरी में कितनी बरकत डालता है। और साथ आपने दुआ भी करनी है अपने रिस्क में, अपने माल में बरकत के लिए। तो ये बहुत अफेक्टिव है, आपने ज़रूर इस पे जो है वो अमल करना है, ठीक है, मेरे कहने पे। तो बस जनाब यहाँ पे फिर वो बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी, तो हस्बैंड ने वहाँ से अपने लिए वो मटका मिर्ची लिया था और मैंने तो वो नहीं लिया। मुझे तो मिंट मार्गरीटा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने वो ले लिया था अपने लिए और शान ने कुछ भी नहीं लिया था। बस फिर ये दूसरे दिन की मॉर्निंग है जहाँ पे मैं आज बना रही थी कैप्सिकम और चने की दाल थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने भिगो दी थी क्योंकि आलू थे नहीं। वैसे तो मैंने शिमला मिर्च और आलू बनाने थे, तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट के रख दी थी, साथ एक टमाटर भी काट के रख दिया था, प्याज वगैरह काट के रखे थे। अब मैं इसको ना फटाफट से बना लूँगी और किचन में फिर जाऊंगी और बना लूँगी। और आपने मेरी टिप जो मैंने आपको बताई है ना, टिप है, वजीफ़ा है, जो भी है, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इससे कितने फ़ायदे हासिल हुए। लेकिन आपने यकीन के साथ करना है, ये नहीं कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता। यकीन जिस चीज़ पे आप रखते हैं ना, वो इंशाल्लाह वो चीज़ ज़रूर होती है। और अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम में तो आपको पता है कि बरकत ही बरकत है, रहम वो क्या कहते हैं असर है ही है, उसमें तो कुछ दूसरी बात है ही नहीं। कुरान पाक की सूरत है सूरह कौसर। बस फिर जहाँ पे जनाब मैं बना रही थी खाना, एक तरफ मैंने दाल गलने के लिए रख दी थी, दूसरी तरफ मैं मसाला बना रही थी और इधर मैंने शान के लिए अंडा बना रही थी। तीनों चूल्हे जल रहे थे और इतनी शदीद गर्मी लग रही थी ना मुझे कि बस मत पूछें। बस अल्लाह पाक रहम करने वाला है। बता तो रहे हैं कि संडे से जो है वो बारिशें स्टार्ट हो रही हैं, देखें होती भी हैं कि नहीं होती। और अब लाहौर में तो आपको पता ही है कि कितनी शदीद गर्मी होती है। रात को हम वापस आ रहे थे ग्रॉसरी करके, तकरीबन 11:30 के पौने 12 का टाइम था और उस वक़्त भी इतनी गर्म हवा चल रही थी ना कि ऐसे जैसे आपके मुंह पे गर्म हवा के वो थपेड़े से पड़ रहे होते हैं ना, इस तरह वो लग रहा था। तो जनाब बस जहाँ मेरे साथ दाल बॉयल हो रही थी और जहाँ पे मैंने प्याज डाले थे और उनको हल्का सा फ्राई किया, फिर साथ ही मैंने कैप्सिकम डाल दी, साथ ही टमाटर डाल दिया और इनको अच्छी तरह से फ्राई किया ताकि शिमला मिर्च का पानी जो है ना वो यहीं पे खुश्क हो जाए और वो अच्छी से फ्राई हो जाए। बस फिर इसमें मैं मसाले डालूँगी। मसाले जो हैं वो वही बेसिक से जो हम डालते हैं, नमक होगी और लाल मिर्चों का पाउडर है और हल्दी पाउडर है और इसके अलावा थोड़ा सा धनिया पाउडर। और ये जो मिर्चें मैं लाई हूँ ना, ये इतनी तेज़ है ना, ये बस थोड़ी सी डलती हैं और बहुत कड़वी हैं ये वाली मिर्चें। बस फिर जब ये मसाला मेरा बन जाएगा ना, तो फिर मैं जैसे ही वो दाल बॉयल हो जाएगी, वो बॉयल दाल भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और बस मैं इसको फिर 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखूँगी, पानी वगैरह नहीं डालूँगी। हल्का सा छींटा, अगर आपको लगता है कि नीचे से लग रहा है तो आप हल्का सा छींटा जो है वो दे दें। तो बस फिर उसको दम पे रखें 5 मिनट और आपका बहुत मज़े का सालन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वजीफ़े को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इसके मुझे ज़रूर आप मेरे साथ जो असरात हैं वो शेयर कीजिएगा नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इस माह आप करेंगी तो इंशाल्लाह आपको ख़ुद फ़ील होगा। तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये। तो बस मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल एक न्यू व्लॉग में या किसी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब अल्लाह हाफ़िज़।